ओम श्री वासुदेवाय नमः। सभी भक्तों को नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण करेंगे। लोगों ने बृहस्पतिवार की कथा को सुनकर और पढ़कर अपने कष्टों से मुक्ति पाई है। तो आइए प्रारंभ करते हैं बृहस्पतिवार की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महाराज जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकार ने कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो और घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा कर दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखो, सामने कभी ना रखो। सायंकाल को अंधेरा होने पर दीपक जलाएं तथा बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र बिल्कुल धारण मत करो, ना पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही करा। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करने लगी। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना ना रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न भी नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा जी ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पास पहले जैसा धन धान्य हो जाए। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य जैसे आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महाराज ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लेपो और घर के पुरुष हजामत ना बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति की कृपा से जरूर पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही करा और उसके घर पर धन्य धान्य वैसा ही हो गया जैसे पहला था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति की कृपा से वे अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। कथा संपूर्ण। भक्तजनों, इसी तरह बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनते रहिए और दूसरों को भी सुनाते रहिए और पुण्य कमाइए। आशा है आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। आप और कौन सी भक्ति रस कथाएं सुनना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल प्रभु संग के साथ जुड़े रहिए।